नमस्कार, मेरे यूट्यूब मंच यूएनएन भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय। आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। जगन मोहन रेड्डी दिल्ली में हैं। आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री धरना दे रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे। उनके 12 एमपी राज्यसभा में हैं और 4 लोकसभा में, 16 एमपी। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने वहाँ पहुंचकर उनका साथ दिया है, वो इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी एक जीत है। वो आए, चंद्रबाबू नायडू ने परेशान कर रहे हैं उनके चुने हुए एमपी एमएलए को, गोलियां मारी जा रही हैं और इसके खिलाफ वो जंतर मंतर पर धरना देने आना पड़ा, दिल्ली आना पड़ा उनको, जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के टीएमसी अखिलेश यादव और बहुत सारे दल उनको समर्थन में वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने समर्थन दिया है। अब बारी राहुल गांधी की है। इंतज़ार है राहुल गांधी वहाँ जाएं, एक फ़ोटो खिंचा दें उनके साथ, अब तो बहुत होगा। अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, ऐसा मानना है। मोदी सरकार पर कोई फर्क पड़े न पड़े, परंतु राज्यसभा में मनमाने बिल पास नहीं करवा पाएंगे। बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद और जगन रेड्डी के राज्यसभा सांसद अगर समर्थन नहीं करेंगे तो बिल पास नहीं होगा। सरकार मनमाने बिल पास नहीं करवा पाएगी। ऐसे में मोदी के लिए बड़ी मुश्किल है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, एक तरफ जगनमोहन रेड्डी। क्या चंद्रबाबू नायडू को मोदी समझा पाएंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या डांटेंगे? नहीं, नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है। उन्होंने पहले हाथ झाड़ लिया है। उन्होंने कहा हम, ये तुम्हारी आपस की लड़ाई है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्यों चंद्रबाबू नायडू को किसी कीमत पर नाराज़ नहीं कर सकते मोदी? इस बात को सब जानते हैं। क्यों जिनकी बैसाखी सरकार टिकी है, उन्हीं को अगर नाराज़ कर देंगे सरकार गिर जाएगी। नीतीश पहले ही अल्टीमेटम दे चुके हैं। अब चंद्रबाबू नायडू ऐसी परिस्थिति में जगनमोहन रेड्डी अकेले पड़ रहे थे, परंतु इंडिया गठबंधन के बहुत सारे दल के नेता वहाँ पहुँचे, उनके समर्थन में पहुँचे। इससे उनको हिम्मत बनी है और हौसला बढ़ा है। आप इसको किस तरह देखते हैं? वहीं जिस तरह से चल रहा है आंध्रा में, जगन मोहन रेड्डी बहुत आहत हैं। अपने कार्यकर्ताओं की, अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों की रक्षा नहीं हो रही। ये बहुत बड़ा कानून, लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है। परंतु चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं और वो जानते हैं कि केंद्र में सरकार उनको कुछ नहीं कहेगी, न कुछ कर सकती है, क्योंकि उनकी बैसाखी पर सरकार टिकी है। ऐसे में इसका फ़ायदा वो उठा रहे हैं, चाहे अपनी मांगों के समर्थन में हो, चाहे जगन मोहन की रेड्डी की पार्टी को कार्यकर्ताओं को परेशान करने का मामला हो। अपनी मनमानी कर रहे हैं और मनमानी करनी भी चाहिए जब मुख्यमंत्री हैं, जनता के चुने हुए हैं। लेकिन जगन मोहन रेड्डी, ये वही जगनमोहन रेड्डी हैं जब एनडीए में रहते हुए, एनडीए में रहे, एनडीए घटक दल हैं, परंतु मोदी जी ने ऐसे जब से चंद्रबाबू नायडू साथ आए, ऐसे फेंक दिया जैसे चावल में से कंकड़ को निकाल के फेंक देते। अब जगनमोहन रेड्डी की कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे में प्रश्न उठता है, क्या बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ यही व्यवहार करेगी? जबकि होना ये चाहिए था कि चंद्रबाबू नायडू को बुलाते और समझाते जी कि मेरे लिए दोनों ही ज़रूरी हैं। एक तरफ जगनमोहन रेड्डी, एक तरफ नायडू, दोनों इस तरह का व्यवहार न करें कि मुझे दिक्कत हो, क्योंकि दिक्कत होना तय है। जहाँ राज्यसभा में संख्या बल नहीं है, संख्या बल मायने रखता है लोकतंत्र में, संख्या बल पर्याप्त नहीं है, कोई बिल पास नहीं करा सकते। अब तक तो बीजू जनता दल के सहारे और जगनमोहन रेड्डी के सहारे राज्यसभा में बिल पास होते थे, कोई दिक्कत नहीं थी।
परंतु अब दिक्कत आएगी। अगर इंडिया गठबंधन में जगनमोहन रेड्डी जाते हैं तो सरकार को राज्यसभा में बिल पास करना मुश्किल होगा। ऐसे में सरकार के कामकाज में बाधा पहुंचेगी और कामकाज सरकार अपने मनमाने बिल पास नहीं करवा पाएगी। आप इस संबंध में क्या राय रखते हैं? जगनमोहन रेड्डी के धरने को किस तरह देखते हैं? प्लीज़ कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। नमस्कार।